खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। नमस्कार, पेश है बिजनौर दस्तक की ताजा खबर। आकाशवाणी नजीबाबाद को रिले केंद्र बनाए जाने के खिलाफ उठी आवाजें। सरकार कुछ देने के बजाय आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रसारण को सीमित करने जा रही है। माना जा रहा है कि आकाशवाणी नजीबाबाद को 4.5 घंटे के विंडो में समेट दिया जाएगा। आकाशवाणी नजीबाबाद, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विशेषकर नजीबाबाद की पहचान है, सरकार द्वारा आकाशवाणी केंद्र को रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी कर चुकी है। इसको लेकर साहित्यकारों, प्रतिभाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन बनाए जाने से प्रतिभाओं, साहित्यकारों, फनकारों का बड़ा नुकसान है। समय रहते सरकार आकाशवाणी नजीबाबाद को प्रसारण केंद्र ही यथावत रहने दे, ऐसी अपील की जा रही है। रिपोर्ट जुनैद अंसारी। मैं दानिश सैफी नजीबाबाद से संबंध रखता हूँ। आकाशवाणी नजीबाबाद 27 जनवरी साल 1978 को स्थापित हुआ था और 15 दिन बाद इसका स्थापना दिवस फिर मनाना है। लेकिन इस स्थापना दिवस पर इस केंद्र को कुछ देने की बजाय सरकार ने बहुत कुछ लेने का प्रयास किया है। यहाँ इसको रिले केंद्र बना करके सिर्फ 4 घंटे की विंडो दी जा रही है, जिसमें यहाँ से प्रोग्राम नष्ट हुआ करेंगे, बाकी लखनऊ और दूसरे केंद्रों से रिले किए जाएंगे। ऐसा करने से सरकार ने एक बहुत बड़ा धक्का यहाँ के लोगों को दिया है, कलाकारों को, और जो यहाँ पे कंपेयर हैं, अनुदेशी हैं, उनको आर्थिक भी नुकसान उठाना पड़ेगा और यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर का तो नुकसान है ही है। इसलिए हमारा कहना ये है कि आकाशवाणी नजीबाबाद को एज इट इज़ चलाया जाए, जैसा कि ये 27-28 सालों से चल रहा है। इसमें कोई कटौती ना की जाए इसके कार्यक्रम के समय में, और इसे रिले केंद्र ना बना करके इसको यहाँ से प्रसारण का ही केंद्र बनाया जाए, और जिससे कलाकारों को, आंचलिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसलिए मेरी सरकार से और सभी संबंधित विभाग के लोगों से ये गुजारिश है कि आकाशवाणी नजीबाबाद को प्रसारण केंद्र रखें, ना कि रिले केंद्र बनाया जाए। हम पहुंचे हैं नजीबाबाद की समाज सेवक बिंदु सजाब जी के पास और हम जानना चाहेंगे, आप नजीबाबाद की वरिष्ठ नागरिक हैं, आप अपनी नागरिकता होने के कारण आप रिले स्टेशन जो बनने जा रहा है आकाशवाणी नजीबाबाद, उसके बारे में आप क्या विचार रखती है, आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं खुद आकाशवाणी में 21 साल रही हूँ। एक जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव मैंने आकाशवाणी में दिया, अपनी सर्विसेज दी और महिला जगत में देखती थी। मेरे साथ साथ मैंने ये भी देखा कि उस समय बाल जगत, महिला जगत, कृषि जगत और आज बहुत सारी कार्यक्रम जो हैं आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ जाने की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वरिष्ठ नागरिक हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसान हो, उन लोगों को एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। अब बात जब ये आती है कि भाई यहाँ रिले स्टेशन वाली, तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा होना गलत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। आज आकाशवाणी नजीबाबाद में ये सारा कुछ होने की वजह से हमारी जो महिलाएं हैं जो कहीं और नहीं जा सकती, कोई अगर कहे कि वो लखनऊ चली जाए तो ये असंभव है। एक गृहिणी जो होती है वो नजीबाबाद में तो अपनी प्रतिभा को दिखा सकती है, लेकिन अगर कोई उससे ये कहे कि भाई आप लखनऊ जाके या कानपुर जाके दिखाओ तो वो असंभव। इसी तरह से किसान है, आज यहाँ के जितने किसान खेती कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उनको सारी जानकारियाँ उनको मिलती हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये रिले स्टेशन, नजीबाबाद का स्टेशन गायब हो जाता है और चंद कुछ घंटों के लिए यहाँ से होगा, तो ये मैं समझती हूँ कि जो लोग यहाँ पर जिनको जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, किसान भाइयों को, वो भी नहीं मिल पाएंगी। तीसरी बात ये है कि बच्चों का कार्यक्रम जो चलता है, बच्चे अपनी प्रतिभा वहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन
कैसे जाएंगे? कोई कहे बच्चों से कि भाई आप लखनऊ जाके दिखाओ, तो वो नहीं दिखा सकते हैं। फिर उस बात आती है महिलाओं की, महिलाएं भी नहीं जा सकती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से इसको डाइवर्ट करना लखनऊ के लिए, ये एक नजीबाबाद वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो। मैं तो यही कहूँगी कि इस स्टेशन को यहीं पर जैसे चल रहा है उसी तरह से चलाया जाए, और जितनी सीमाएं इसकी समय की हैं वो सारी की सारी ऐसे ही रहनी चाहिए। तभी मैं समझती हूँ कि हमारे नजीबाबाद का विकास हो सके। हम पहुंचे हैं नजीबाबाद के एक छोटे से परिवार के बीच। हम इस परिवार से जानना चाहेंगे, नजीबाबाद आकाशवाणी रेलवे स्टेशन बनने जा रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना क्या विचार रखते हैं। जैसे कि आपने कहा कि नजीबाबाद रेलवे स्टेशन बनने जा रही है, ये तो यहाँ की आम जनता के लिए और स्पेशली उत्तराखंड से जो लोग अब प्रतिभा दिखाने यहाँ आते हैं उन लोगों के लिए बहुत गलत हो जाएगा। और फिर हमारे बच्चे भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कहाँ जाएंगे? इतनी दूर लखनऊ तो नहीं जाएंगे ना। और यहाँ के कितने लोगों को ये देखिए रोजगार मिला हुआ है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, और ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर किसी महिला को भी, इतनी महिलाएं यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाती हैं, उसके लिए वो लखनऊ थोड़ी ना जाएंगी। तो मेरे विचार से तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए, और हमारे बच्चे भी नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। भाई कल के दिन शायद वो भी। तो बच्चों, आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कि लखनऊ से अच्छा यहीं पे नजीबाबाद में रहें, अपना लाइव टेलीकास्ट रोज होता रहे, हमें रोज समाचार मिलते रहे। हमारे बीच एक नगरवासी बैठे हैं, नजीबाबाद के नगरवासी। मैं इनका नाम जानना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी के बारे में? आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वामी अग्रवाल है और हम किराना व्यापारी हैं नजीबाबाद में। और ये नजीबाबाद में जो आकाशवाणी हटाने की वो मिली है कि रिले सेंटर बना रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी बचपन से आकाशवाणी में जाते रहे हैं, ये नजीबाबाद की पहचान है। सारे कवि हुए, साहित्यकार हुए, ये सब प्रतिभा खत्म हो जाएगी। नजीबाबाद की प्रतिभा कहाँ दिखाएंगे? तो अब हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं, इसलिए ये आकाशवाणी को हम यहाँ से हटने नहीं देंगे। आज हम नजीबाबाद के व्यवसायी, सर्राफा व्यवसायी के पास आए हैं। हमारे नजीबाबाद की जो आकाशवाणी है वह रिले स्टेशन बनने जा रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज अग्रवाल है, मैं यहाँ पे सर्राफा व्यवसायी हूँ। और जो आपने सवाल रखा है कि नजीबाबाद की आकाशवाणी रिले स्टेशन बनने जा रही है, तो समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे कुछ ही समय बाद आकाशवाणी नजीबाबाद को केवल रिले सेंटर बना दिया जाएगा। परंतु ये बहुत गलत कदम है, और इससे यहाँ पे जो स्थानीय लोग यहाँ पे आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, और जो एक नजीबाबाद की पहचान है दूर दूर तक, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हम नजीबाबाद के लोग हैं, तो वे कहते हैं आप क्या तो आकाशवाणी है, तो वो पहचान धीरे धीरे खत्म होगी। क्योंकि सरकार की आज तो यह है कि रेलवे स्टेशन बना के इतना छोटा स्टेशन कर देंगे, यहाँ पे जो इनका स्टूडियो है केवल 2-4 घंटे काम करेगा। पर धीरे धीरे जहाँ तक मुझे लगता है इनकी पॉलिसी होगी कि ये तो बंद ही कर देंगे। तो हमारा सख्त विरोध है, और हम अपने व्यापार मंडल के माध्यम से और नजीबाबाद के नागरिकों के साथ लेकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और आकाशवाणी को यहाँ से नहीं हटने देंगे। धन्यवाद। मैं इस समय पहुंचा हूं नजीबाबाद के वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपना आप में सक्षम है, और इतना ही नहीं, आसपास के मंडलों में इनकी अपनी एक पहचान होती है। मैं जानना चाहूँगा कि आप नजीबाबाद आकाशवाणी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वह रिले स्टेशन बनने जा रहा है, ऐसा नजीबाबाद वासियों के लिए होगा तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं चाहता हूं आप अपने विचार रखें। इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि ये सबसे पहले तो हमें देखना है कि आकाशवाणी नजीबाबाद की स्थापना क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी। सब इस कारण से हुई थी यहाँ पर कि यहाँ पर क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, इधर कुमाऊं लगता है, तमाम हमारे पहाड़ के एरिया लगते हैं, हमारे बॉर्डर्स बहुत नज़दीक हैं। उस वजह से ही आकाशवाणी की स्थापना यहाँ पर हुई थी। तमाम यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे पहाड़ को जाते हैं, नजीबाबाद के मैदानी इलाकों के होते हैं, उससे एक दूसरे का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर रेलवे स्टेशन बना दिया जाएगा। तो मेरी अपनी सोच ये है कि ये इसको रेलवे स्टेशन नहीं बनाना चाहिए, इसको जो है प्रॉपर जो जैसे चलता है आकाशवाणी केंद्र उस तरह से इसको स्थापित रहना चाहिए। धन्यवाद।